कुत्ते ने बताई औरत की 4 गंदी आदतें जो कड़वी तो हैं लेकिन सत्य है। आज के इस एपिसोड में जो प्रसंग मैं बताने वाला हूं वह बहुत ही सुंदर है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। एक बार जब एक वफादार और आज्ञाकारी कुत्ता मर जाता है तो मरने के बाद बहुत धर्मराज के पास पहुंचता है। धर्मराज उस कुत्ते से कहते हैं, स्वान कुत्ते के शरीर में होते हुए भी तुमने कभी किसी को परेशान नहीं किया और न ही कोई घिनौना काम किया। हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार और आज्ञाकारी रहा। इतना तो कोई इंसान भी नहीं करेगा। खैर, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं और जो लोग वफादार होते हैं वे मुझे बहुत प्यारे होते हैं। मुझे लगता है तुम्हें धरती पर भेजकर एक अवसर और देना चाहिए। जाओ, इस बार तुम्हें मैं समझती योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य बनाकर धरती पर भेज रहा हूं। जाओ और जाकर मनुष्य के रूप में पृथ्वी के सुख, ऐश्वर्य और आनंद को भोगो। धर्मराज के इतना कहने पर भी कुत्ते के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं आई। धर्मराज ने पूछा, हे स्वयं, मैंने तुम्हें इतना अच्छा शरीर देने का वरदान दिया है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुझे कोई प्रसन्नता नहीं मालूम पड़ी। अरे, इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तो स्वर्ग में देवता भी तरसते रहते हैं, फिर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हुए? तब कुत्ता कहता है, प्रभु, मैं मानता हूं कि मनुष्यों ने सबसे उत्तम योनि में जन्म लिया है, लेकिन जब से मैंने मनुष्यों के कोह में देखे हैं तब से इच्छा ही नहीं होती कि मैं मनुष्य बनूं। तब धर्मराज कहते हैं, स्वान, तुमने क्या देख लिया? मनुष्यों में जो उनसे इतनी घृणा करने लगे हो। तब कुत्ता कहता है, प्रभु, यदि आप सुनोगे तो आप भी नफरत करने लग जाओगे। पृथ्वी तल पर अब मनुष्य मनुष्य रही ही नहीं गया है। वह अपनी सारी मर्यादाओं को, सारे कर्तव्यों को भूल गया है। वह भूल गया है कि मैं मनुष्य हूं जिसे वेद में सर्वश्रेष्ठ दर्जा मिला है। और तो और वह अपना भोजन तक भूल गया है, अपना पहनावा भूल गया। मैं यह भी भूल गया कि मैं स्त्री हो या पुरुष हूं। ने माता पिता को भूल गया और न जाने क्या क्या भूल गया। सुनता हूं और देखता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी पर सबसे निंदनीय और घृणित योनि यही है। थोड़े बहुत लोग हैं भी तो उनकी लोग चलने नहीं देते हैं। उन्हें धूर्त और पाखंडी समझा जाता है। मुझे तो नफरत सी हो गई है। हे प्रभु, आप मुझे कुछ भी करके, आप मुझे चाहे कुछ भी बनाकर धरती पर भेज दीजिए, चाहे मुझे पुनः गुप्ता ही क्यों ना बना दीजिए, परंतु मुझे मनुष्य मत बनाइए, क्योंकि मैंने मनुष्यों को कुछ ऐसे घिनौने कम करते हुए देखा है कि मुझे शर्म आती है और घृणा से मेरा सिर फट जाता है। तब धर्मराज पूछते हैं कि यदि यह सत्य है तो हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्यों को ऐसे कौन से कम करते हुए देखा है जो अत्यंत गंदे हैं, जिसके कारण तुमको मनुष्य योनि से इतनी घृणा हो रही है। तब कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, यदि आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, मैं आपको अपनी आंखों से देखी घटनाएं सुनाता हूं। पहली घटना यह है कि मनुष्य की नीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है। वह कभी भी अपने धर्म पर अडिग नहीं रह पाता। यदि वह कोई अच्छी वस्तु या सुंदर स्त्री देख लेता है या कोई धन या वैसा देख लेता है तो उसकी नीयत तुरंत खराब हो जाती है। इस संबंध में मैं आपको एक एक कथा सुनाता हूं। किसी नगर में एक सेठ के घर एक बहुत सुंदर कन्या पैदा हुई। कन्या बड़ी ही रूपवती थी। धीरे धीरे जब वह बड़ी होने लगी तो उसका रूप और यौवन में और भी निखार आने लगा। धीरे धीरे कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हुई। तब एक दिन सेठ के मन में ख्याल आता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करूं, और विवाह किसी राजा महाराजा से करना चाहिए। मित्रों, ऐसा विचार करके सेठ उस नगर से बाहर एक बाबा रहते थे। सेठ उस बाबा के पास जाता है और वह अपने की इच्छा बाबा से कहता है कि है बाबा, हम अपनी रूपवती कन्या का विवाह किसी राजकुमार के साथ करना चाहते हैं। जरा अपने तपोबल से देखकर बताओ कि हमारी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। तब वह बाबा कहता है, देखिए सेठ जी, हम आपकी बेटी का भाग्य उसे देखकर ही बता पाएंगे। या तो आप अपनी कन्या को यहां बुलाकर लाइए या फिर हम आपके घर चलते हैं। वो उसे कहता है, हाँ जरूर बाबा, आप हमारे घर पधारें। आपके चरण हमारे घर में बढ़ जाएंगे तो घर भी पवित्र हो जाएगा, और हमारी बेटी का भाग्य देखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगले दिन सुबह सुबह मैं बाबा उस सेठ के घर जाता है। लड़की को देखकर उसका भाग्य बताने के बाद वह लड़की इतनी सुंदर थी कि मौनी बाबा खुद उस पर मोहित हो गए। मौनी बाबा का मन सेठ की बेटी की ओर घूमने लगा और वह सोचने लगे कि अगर मुझे ऐसी लड़की मिल जाए तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मुझे यह लड़की मिल जाए। यह सोचकर मौनी बाबा रोने लगते हैं। मौनी बाबा को रोता देख सेठ ने उनसे पूछा, बाबा, आप तो कभी बोलते ही नहीं थे, आपके रोने का कारण क्या है? तब वह बाबा सेठ को अकेले में ले जाता है और समझाता है कि हम आपकी बेटी के माथे की लकीरों को देखकर रो रहे हैं, क्योंकि इन लकीरों का परिणाम यह है कि यह लड़की आपकी कुल का नाश करेगी और जिस भी घर में जाएगी उसे भी डुबो देगी। मौनी बाबा की बातें सुनकर सेठ डर जाता है और बाबा से पूछने लगता है कि क्या कोई उपाय या कोई तरीका है जिससे हमारा कुल नाश होने से बच सके। तब मौनी बाबा कहता है, इसका एक ही उपाय है,
तुम अपनी कन्या को एक संदूक में बंद करके उस पर एक दिया जलाकर रख दें और संध्या के समय उसे नदी में बहा दो। तब तो तुम बच जाओगे, वरना थोड़े ही दिनों में तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। तुम कंगाल हो जाओगे। मित्रों, ऐसी बात बताकर मौनी बाबा तो अपने ठिकाने की ओर चला जाता है। उधर उस सेठ ने मौनी बाबा ने जैसा बताया था वैसा ही किया। अपनी कन्या को एक बड़ी से संदूक में अच्छे से बंद कर दिया और उसके ऊपर एक दिया जलाकर रख दिया। जैसे ही शाम का समय होता है वह उसे नदी में प्रवाहित कर दें। आता है वह बक्सा नदी में तैर रहा था। दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं कि मौनी बाबा ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने सोचा कि जैसे ही व्यापारी अपनी बेटी को बक्से में बंद करके नदी में प्रवाहित करेगा तो मैं थोड़ा आगे जाकर उस बक्से को निकाल लूंगा और उस लड़की को अपनी इतनी बना लूंगा। यह सोचकर मौनी बाबा ने अपने चारों शिष्यों को नदी के किनारे बैठा दिया और कहा कि आज रात को इस नदी में एक बक्सा तैरता हुआ आएगा। तुम चुपचाप उस बक्से को निकालकर मेरे पास ले आओ। शिष्यों ने कहा, ठीक है गुरुजी। अब संत के शिष्य नदी के किनारे जाकर बैठ गए। वहां होता यह है कि जैसे ही वह बक्सा नदी में छोड़ा जाता है तो वह थोड़ा आगे पहुंच जाता है। नदी के किनारे थोड़ा आगे एक राजा का राजकुमार खड़ा था। राजकुमार शिकार करने आया हुआ था। राजकुमार नदी के किनारे खड़ा था। अचानक उसकी नजर बक्से पर पड़ी। राजकुमार ने जल्दी से अपने सैनिकों से उस बक्से को बाहर निकलवाया। राजकुमार उसे देखते ही उस पर लट्टू हो गया। राजकुमार ने उसे अपनी पत्नी बना लिया और उस संदूक में जंगली सुअर पकड़कर बंद कर दिया और उसके ऊपर दीपक जलाकर रख दिया। फिर उस संदूक को फिर से नदी में प्रवाहित कर दिया। संदूक बहता हुआ आगे के लिए चला गया। अभागी तो महात्मा जी के चेले नदी किनारे घात लगाए बैठे ही थे कि जैसे ही एस का आएगा हम निकाल लेंगे। उन्होंने झटपट संदूक निकाला और अपने गुरु के पास ले आए। गुरु को पता ही था कि संदूक में सेठ की सुंदर कन्या बंद है, इसलिए उसने संदूक को कमरे के अंदर रखवा दिया और चेला उसे कहकर बाहर से कुंडी लगवा दी और कहा, सुनो, इस कमरे से चाहे कितना ही शोर आए, चाहे मैं दरवाजा खोलने के लिए पहुंचा, कोई और, लेकिन तुम बाहर से कुंडी मत खोलना। चेलों ने कहा, जुआघर गुरुदेव। इस प्रकार वहीं मौनी बाबा ट्रंक सहित कमरे में बंद हो जाता है और जैसे ही वह ट्रंक खोलकर सेठ की बेटी को देखना चाहता है दोस्तों, उस बक्से से, उस ट्रंक से एक खूंखार जंगली सुअर निकल कर आता है और अपनी सोच से उस मौनी बाबा को मारने लगता है। बाबा जी दरवाजा खोलने के लिए बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन किसी भी शिष्य ने दरवाजा नहीं खोला। अंत में सुअर ने बाबा को मार डाला और चला गया। जब शोर बिल्कुल शांत हो गया तो शिष्यों ने दरवाजा खोला और देखा कि गुरुजी अंदर मृत पड़े थे और सुअर कमरे से बाहर निकलकर भाग गया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। मौनी बाबा को उसके कुकर्मों की सजा मिल चुकी थी। उस सेठ न्यूज बाबा से इतने भरोसे से पूछा था, लेकिन उसने सेठ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था, इसलिए मैं बिल्कुल भी मनुष्य शरीर में जाने की इच्छा नहीं रखता। धर्मराज कहते हैं, हे कुत्ते, वास्तव में तुम्हारी यह कहानी बिल्कुल सत्य थी। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं कब किसकी नीयत खराब हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी प्राणी प्राकृतिक नियमों का पालन कर रहे हैं। बस इंसान ही बदल रहा है और इतना बदल गया है कि बदलने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। लोग जानवर जैसे हो गए हैं और कोई किसी पर भरोसा करने लायक नहीं बचा है। आजकल जमाना यह आ गया है कि किसी विश्वासी का भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कहता है, हे प्रभु, अब मैं आपको दूसरी घटना सुनाता हूं, ध्यान देकर सुने। एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे। उन्होंने 12 वर्ष तक अध्ययन की। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद में वापस अपने घर लौट आए और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आ गया हूं। अब मुझे सब कुछ याद है। आप मुझसे कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते हो, मैं उसका भली भांति ठीक ठीक उत्तर दे दूंगा। पंडित जी के पिता बोले, ठीक है बेटा, जब तुम सब कुछ पढ़कर आए हो तो तुम मेरे छोटे से प्रश्न का उत्तर दे रहे। पंडित जी बोले, ठीक है पिताजी, पूछो। पिता ने पूछा, बस इतना बता दें कि बाप के पिता का क्या नाम है। तब पंडित जी ने सोचा कि मैंने तो कभी बाप के पिता के बारे में पढ़ा ही नहीं। जो किताबें मैंने पढ़ी उनमें यह विषय था ही नहीं। तब पंडित जी सारी रात किताबें पलटते रहे, लेकिन बाप के पिता का नाम नहीं मिला। पंडित जी के पिता बोले, जब तुम्हें बाप के पिता का नाम ही नहीं पता तो तुमने अब तक क्या पढ़ा? तुम्हें तो आपके पिता का नाम भी नहीं पता। पिता की बातें सुनकर पंडित जी बोले, पिताजी आप चिंता मत करो, आखिर में एक ब्राह्मण का बेटा हूं। मैं बाप के पिता का नाम ढूंढ कर ही लौटूंगा, चाहे फिर से 12 वर्ष ही क्यों न बीत जाए। मित्रों, पिता से ऐसा कहकर पंडित जी पुनः काशी के लिए निकल पड़ते हैं। पंडित जी को दूर एक घर दिखाई दिया। वो उस घर में गए और वहां जाकर बोले, मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर घर के अंदर कोई हो तो मुझे पानी पिला दो। हाँ मित्रों, घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है और पंडित जी को पानी पिलाती है। पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद पंडित जी उस स्त्री से पूछते हैं, ये किसका घर है?
मिस्त्री कहती है, पंडित जी आपको यह बात पानी पीने से पहले ही पूछनी थी कि यह किसका घर है। अब आपने पानी पी लिया। अब आप पूछ रहे हैं कि किसका घर है, तो सुन लो, यह घर एक वेश्या का है। मैं एक वेश्या हूं। पंडित जी ने जैसे ही वेश्या का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिया और कहने लगे, राम राम, ये क्या हो गया? मुझसे तो भारी अपराध हो गया। मैंने एक वेश्या के घर का पानी पिया। पंडित जी मन में सोचते हैं कि बाप के पिता का तो पता नहीं चला, एक पाप और हो गया। तब वेश्या कहती है, पंडित जी अब आप कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी ने वेश्या को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के पिता का नाम ढूंढने जा रहा है। काशी में ढूंढूंगा, इसलिए मैं फिर से काशी में पढ़ाई करने जा रहा। पंडित जी की बातें सुनकर वेश्या ने सोचा कि 12 साल काशी में पढ़ाई करने के बाद भी नहीं पता चला कि पाप के पिता का नाम क्या है, और अब फिर से काशी पढ़ाई करने जा रहे हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जब पंडित जी काशी पहुंचेंगे तो वहां उन्हें बाप के पिता का नाम पता चल ही जाएगा। जब वह मेरे पास आए हैं तो क्यों ना मैं उन्हें बता दूं कि पाप के पिता का नाम क्या है। यह सोचकर वेश्या पंडित जी से कहती हैं, पंडित जी, अगर आपको पाप के पिता का नाम जानना है तो काशी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको आपके पिता का नाम बता सकती हूँ। तब पंडित जी ने कहा, यदि तुम मुझे यह नाम बता दोगे तो मुझे इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा? वेश्या कहती है, ठीक है पंडित जी, मैं आपको आपके के पिता का नाम बता दूंगी। वेश्या पंडित से कहती है कि आप बहुत थक गए हैं, आप बहुत दूर से चलकर आए हैं, इसलिए आप थोड़ा आराम कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। फिर खाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि बाप के पिता का क्या नाम है। उधर कुत्ता धर्मराज से कहता है, प्रभु, जब वैश्या ने कहा, पंडित जी आप भोजन कर लें, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी। पंडित जी कहने लगे कि मैं तेरे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूं? तो एक दूषित स्त्री है, मैं तेरे यहां भोजन कदापि नहीं करूंगा। पानी पी लिया, उसका भी प्रस्तुत कर रहा हूं। पंडित जी की बात को सुनकर वैश्या कहने लगी, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं आपको दाल आटा घी शक्कर सब दे देती हूँ, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लो। पंडित जी कहने लगे, तू तो एक वैश्या है, मुझे तेरे घर का तो सीधा भी नहीं लेना चाहिए। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या कहने लगी, पंडित जी, अगर आप मेरे हाथों से सीधा ले लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें भी दे दूंगी। साथ में मोहरों का नाम सुनकर पंडित जी सोचने लगे कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहां मिलेगा, ये मोहरें भी हाथ से चली जाएगी। यदि ये मुझे सीधा देती है तो कोई बात नहीं, यहां पर मुझे कौन देख रहा है, मैं इसे सीधा ले ले रहा हूं और वैसे भी अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा और फिर खा लूंगा। आगे कुत्ता कहता है, हे प्रभु, इतनी देर से पंडित जी को हटा लेने में परेशानी हो रही थी, लेकिन 5 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में पंडित जी की सारी परेशानी खत्म हो गई और उन्होंने सीधे वेश्या के हाथ से आटा ले लिया। पंडित जी ने दाल आटा घी छीनी लिया और अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। तब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, जब पंडित जी भोजन बना रहे थे तभी वेश्या दोबारा आती है और पंडित जी से कहती हैं, पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी भी दिया है और मेरे हाथों से हटा भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए क्या भोजन बना सकती हूँ? पंडित जी बोले, एक वेश्या, ज्यादा बातें मत करो, मैंने तेरे घर से सीधा ले लिया, यही बहुत है तो वेश्या है, मैं तेरे हाथ का बना भोजन कभी नहीं खा सकता। तब वेश्या बोली, पंडित जी आप चिंता ना करें, अगर आप मेरे हाथ का बना भोजन खाएंगे तो मैं आपको बदले में 5 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, अगर मुझे खाना खाने के बदले में 5 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं तो मेरे पास 10 स्वर्ण मुद्राएं हो जाएंगी। पंडित जी बोले, ठीक है, मैं खा लूंगा, अगर मैं इसे खा लूंगा तो मुझे यहां कौन देखने वाला है। तब पंडित जी वेश्या से कहते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खा लूंगा, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही खाना बनाना। तब वेश्या ने कहा कि ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही खाना बनाऊंगी। 5 सोने की मोहरें देने के बाद वैशाली पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी ने कहा, अब बस तुम चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी, मैंने आपके लिए भोजन बनाया है तो आप सिर्फ 5 वाले मेरे हाथ सिखा भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब तो पंडित जी कहते हैं, दूषित स्त्री अंगुली पकड़कर, अब तू हाथ पकड़ना चाहती है, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता। तो एक वैश्या है। तभी वैश्या कहने लगी, यदि आप पहुंचने वाले मेरे हाथों से खा लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दे दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, अगर यह मुझे 5 सोने की मोहरें और दे देगी तो फिर मेरे पास 15 सोने की मोहरें हो जाएंगे। फिर पंडित जी वैश्या से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती ही हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। सामने पंडित जी बैठ गए, इधर दूसरी तरफ वैश्या बैठ गए, बीच में भोजन की थाली है। वैशाली निवाला लिया और अपने हाथ से पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। पंडित जी ने भी वेश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित जी ने अपना मुंह खोला, मिश्रा ने उनके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया।
तब पंडित जी आग बबूला हो गए और बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक वेश्या होकर मुझ पर हाथ उठाने की, मुझे थप्पड़ मारने की? तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वेश्या बोली, पंडित जी मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने तो आपको सिर्फ एक सबक सिखाया है। तो जिस उत्तर की तलाश में आया था वो मैंने तुझे बता दिया है। अपराध तो तूने ही किया है। तू मेरे घर का पानी पीता है, तू मेरे घर का सामान लेता है, तू मेरे घर का बना खाना खाता है, तू मेरे हाथ का खाना खाता है। जब तू वेश्या के यहाँ कोई काम नहीं कर सकता तो फिर तूने ये सब क्यों किया? पंडित जी बोले, तेरी भावना और प्रेम के कारण। तो वेश्या ने कहा कि प्रेम के कारण नहीं, तुम्हें कहना चाहिए कि लोभ के कारण तुमने 15 स्वर्ण मुद्राएं देखी, इसीलिए तुम मेरे घर का खाना खाने को राजी हो गए, मेरे हाथ का खाना खाने को राजी हो गए। यही बात का बात है। लुभाता रहा और तुम वो सब करते रहे जिसे तुम पाप समझते थे। वेश्या की बातें सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गई। वो अब सब समझ गए थे और पंडित जी वेश्या के चरणों में गिर पड़े और कहा कि तुम विषय नहीं हो, तुम तो मेरे गुरु निकली। क्योंकि 12 साल काशी में अध्ययन करने के बाद भी मैं आज तक नहीं जान सका कि बात का बाप कौन है, और तुमने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाक का पिता कौन है, पाप का बाप कौन है। अब मैं समझ गया हूं कि का बाद लोग है और मनुष्य को कभी भी लोग नहीं करना चाहिए। लोग में मनुष्य वो सब करता है जो वर्जित है, शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, इसीलिए यह पाप है और लोग ही इसका जन्मदाता है, लोग ही बाप का बाप है। आगे कुत्ता कहता है, हे प्रभु इसीलिए मुझे मनुष्य जाति से घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर कितना भी बड़ा नीच से नीच काम कर सकता है। मैं आपको आगे बताता हूं कि मनुष्य भरोसे के काबिल भी नहीं होता है, वह अपने स्वार्थ के लिए अपने का ही खून कर देता है। धर्मराज पूछते हैं वह कैसे? तो कुत्ता कहता है, हे प्रभु मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनवान रहता था। उसके पास मेरे जैसा एक वफादार पालतू कुत्ता था। अचानक बहुत धनी व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते को गिरवी रखकर 5,000 का कर्जा ले लिया और उसने एक नया व्यापार शुरू किया। उसने अपने साथी व्यापारी से कहा कि जब तक मैं आपकी 5,000 कर्ज न चुका दूंगा तब तक मेरा यह वफादार कुत्ता आपके पास गिरवी रहेगा, और जिस दिन मैं आपकी 5,000 चुका दूंगा मैं अपने कुत्ते को ले जाऊंगा। ऐसा कहकर अब वो व्यापारी वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद उस व्यापारी की दुकान में चोरी हो जाती है और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। मुश्किल से थोड़ा सा सामान ही दुकान में बचा था। वफादार कुत्ते को पता चला कि चोर चोरी कर रहे हैं, तो वह कुत्ता चोरों का पीछा करता हुआ उनके पीछे चला गया और उसने वह स्थान देख ली जहां चोरों ने उस धन को छुपाया था। वह स्थान देखने के बाद में वफादार कुत्ता दुकान पर वापस आ जाता है। सुबह जब व्यापारी सोकर उठा और अपनी दुकान खाली देखी तो वह एकदम से रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। मोहल्ला पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया था, क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान चोरी हो चुका था। लेकिन उधर वह कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पैजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भाग रहा था, जैसे कि वह उसको घर से बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि लगता है यह कुत्ता चुराई हुई चीज के बारे में कुछ जानता है और वह बताना चाहता है, इसीलिए आपको बार बार पकड़कर खींच रहा है। हमें कुत्ते के पीछे चलना चाहिए। ऐसा सोचकर व्यापारी उस कुत्ते के पीछे पीछे चला जाता है। कुत्ता उस व्यापारी को उसी जगह पर ले जाता है जहां पर चोरों ने उसका धन छुपाया था। उस जगह जाने पर कुत्ते ने जमीन खोदने शुरू की और भौंकना शुरू किया, यह बताने की कोशिश की कि सामान यहां नीचे छुपा हुआ है। व्यापारी और उसके मित्रों ने, गांव वालों ने मिलकर जमीन खोदी तो देखा कि उसका सारा सामान जमीन से निकल आया। उसमें कोई चीज खोई हुई नहीं थी, सब सामान वैसा का वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान पाकर बहुत खुश होता है और घर आकर उसने कुत्ते की कान में कुछ लिख करके एक कागज लपेट दिया और उसको उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और कुत्ते की वफादारी की वजह से जो 5,000 का कर्जा तुमने लिया था मैं उसको माफ करता हूं, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी की वजह से मेरी दुकान का सामान चोरी हुआ वापस मिल गया है। इसलिए मैं आज तुम्हारे कुत्ते को अपने यहां से आजाद करता हूं और इनाम के तौर पर 5,000 और भेजता हूं। कुत्ता भी बहुत खुश था कि आज मैं अपने मालिक से मिलूंगा। जब मालिक मेरी वफादारी के बारे में सुनेंगे तो वह बहुत खुश होंगे। जब व्यापारी ने अपने कुत्ते को वापस आते देखा तो उसने सोचा कि लगता है मेरा व्यापारी दोस्त अपने पैसे वापस मांग रहा है, इसीलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेजा है। मेरे पास अभी भी वैसे नहीं है, मैं उसे कहां से दूंगा? मैं अभी तक अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर पाया हूं, इसलिए मैं ऐसा करता हूं, केवल इस कुत्ते को ही मेरे घर का पता है। अगर मैंने इस कुत्ते को मार दिया तो व्यापारी कभी मेरे घर तक नहीं पहुंच पाएगा। यह सोचकर व्यापारी तलवार लेकर वफादार कुत्ते की ओर दौड़ता है
और कुत्ते का सिर काट देता है। कुत्ता वहीं मर जाता है। कुत्ते के मरने के बाद कुत्ते के दाहिने कान से एक कागज नीचे गिरता है। उस कागज को पढ़कर व्यापारी को बहुत दुख होता है। कुत्ता कहता है, हे प्रभु, इसीलिए मुझे मानव जाति से नफरत है। कुत्ता फिर आगे कहता है, हे प्रभु, मैंने जो भी घटनाएं देखी हैं, मैंने उनको संक्षेप में आपको बताया है कि मनुष्य कितना विश्वासघाती, कितना लालची होता है, कितना स्वार्थी होता है, कितना चरित्रहीन होता है, जो अपनी स्त्री के होते हुए भी पराई स्त्री के चक्कर में फंसा रहता है, अतिथि का अनादर करने वाला होता है, स्त्रियों का अपमान करने वाला होता है, निर्दोष को दोष लगाने वाला होता है। अतः मैं कह सकता हूं कि मनुष्य में सारे नीच काम करता है, जो नरक का द्वार खोलते हैं। तब धर्मराज कहते हैं, हे स्वयं, तुम ठीक कहते हो, पर सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। कुछ अच्छे भी लोग होते हैं। मैं अब तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि इस संसार में अच्छे भी लोग होते हैं। तब धर्मराज कुत्ते को एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक बहुत ही बलवान और उदार राजा हुआ करता था, जो अपना बहुत सा सोना अपने राज्य के गरीबों को दान करता था। वो राजा सुबह जल्दी उठकर अपने महल के बाहर खड़ी गरीबों को सोना बांटता था, ताकि वे खाना और कपड़ा खरीद सकें। एक रात एक किसान राजा के महल के पास आया और दीवार से चिपक कर छुप कर बैठ गया। उस किसान ने सोचा कि वह पूरी रात महल के दरवाजे के पास रहेगा और फिर सुबह राजा से सोना पाने के लिए लाइन में लग जाएगा, क्योंकि किसान ने सोचा अगर वह सबसे पहले लाइन में आगे लगेगा तो राजा उसे सबसे ज्यादा सोना देंगे, फिर उसकी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब राजा के महल के बाहर एक चौकीदार ने उस किसान को रात में महल के दरवाजे के पास छुपा देखा, तो चौकीदार ने सोचा कि यह कोई चोर है जो राजा के महल में रात को चोरी करने आया है। और ऐसा सोचकर उस चौकीदार ने उस किसान को पकड़ लिया और उसे महल के नीचे कैद खाने में बंद कर दिया। अगला दिन होता है। पिछली रात का किस्सा सुनकर उस राजा ने जाकर कारागार में उस बंद किसान से बात की है। राजा ने उस अंधेरी कारागार में प्रवेश किया और फिर उन्होंने उस किसान से पूछा, तुम मेरे महल में चोरी करने क्यों आए थे, जबकि तुम्हें अपने आप को भोजन और कपड़े दिलवाने के लिए सिर्फ मुझसे सोना मांगना था? कि तुम्हें यह पता नहीं कि मैं तुम्हें यह सब खुशी से दान कर देता? राजा की बात को सुनकर वह गरीब किसान कहता है, राजन, मैं कोई चोट नहीं हूं। मैं तो बस एक किसान है जो बुरे वक्त से गुजर रहा हूं और मुझे मदद की जरूरत। मैं कभी एक अच्छा किसान और अच्छा व्यापारी था जो खून दान पुण्य करता था, लेकिन फिर अकाल पड़ गया। चोरों ने मेरे मवेशी चुरा लिए। किसान आगे कहता है, महाराज, मैं आपके महल में चोरी करने नहीं आया था। मैं तो रात को आया था ताकि किसी तरह सुबह सबसे पहले लाइन में लग जाओ और जब आप सोना बांटेंगे तो सबसे पहले मुझे मिल जाए। महाराज, मैं जो भी कह रहा हूं सच है। राजा को किसान की बात अच्छी लगी। राजा ने अपने सैनिकों को उस किसान को आजाद करने का आदेश दिया। फिर उन्होंने उस किसान को 10 सोने के सिक्के दिए ताकि वह अपना जीवन अच्छे से जी सके। किसान ने राजा को धन्यवाद दिया और अपना सोना लेकर महल से चला गया। लेकिन अगले दिन किसान अपने 10 सोने के सिक्कों से संतुष्ट नहीं हुआ और हर रात वह महल के दरवाजे के पास आकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। हर सुबह राजा आता था और उसे 10 सोने के सिक्के प्रदान करता था। इस प्रकार 10 सोने के सिक्के वह कई दिनों तक प्राप्त करता रहा। आखिरकार राजा ने किसान से एक दिन पूछ लिया, जब मैं तुम्हें इतना सोना दे दिया तो तुम रोजाना मेरे महल में क्यों जाते हो? क्योंकि मैं समझता हूं मैं तुम्हें इतना सोना दे चुका हूं कि अब तुम गरीब भूखे नहीं हो। किसान कहता है, महाराज, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। राजा कहने लगा, यदि तुम मेरे जैसा बन जाओगे तो क्या तुम इस राज्य के गरीबों की मदद कर पाओगे? तो किसान ने कहा, हाँ महाराज, यदि मैं आपके जैसा बन जाऊंगा तो मैं राज्य से गरीबी और निर्धनता मिटा दूंगा। उस किसान की बातों से प्रभावित होकर राजा ने अपना आधा राज्य उस किसान को दे दिया और उसे आधा धन भी दे दिया। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा उन लोगों की मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। फिर किसान ने राजा की बात मान ली और राजा ने अपना धन, अपना आधा राज्य उसे दे दिया। धर्मराज कहते हैं, इस प्रकार कई साल गुजर गए और वहां किसान बहुत धनवान बन गया। उसने राजा के द्वारा प्राप्त धन से बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और फिर उस राजा से भी ज्यादा उस राज्य के गरीबों में ध बांटने लगा। मित्रों, राजा किसान के बारे में ऐसा सुनकर बहुत खुश होता है कि वह गरीबों की मदद करता है। उसे पता था कि दूसरों को देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है और किसान ने भी यही सबक अच्छी तरह सीखा था कि वह भी अपना धन, अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांट दे। और फिर किसान और राजा दोनों ने मिलकर अपने राज्य से पूरी तरह से गरीबी का अंत कर दिया। प्रजा सुखपूर्वक जीने लगी। धर्मराज बोले, हे स्वान, दुनिया में अच्छे लोग भी रहते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। तुमने बुरे लोगों को देखकर अच्छे लोगों को उन्हीं में क्यों शामिल कर दिया? जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। कुत्ता कहता है, ठीक है भगवान, मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं।
ध्यानपूर्वक सुनिए कि दुनिया में लोग कितने गिरे हुए हैं, कितनी घटिया सोच वाले हैं। राजा बनकर भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। किसी नगर का एक राजा एक दिन शिकार खेलने जंगल में जाता है। शाम को जब घर की तरफ लौट रहा था तो उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। पास में ही एक किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। राजा ने किसान से कहा, मुझे पानी पिला दो। किसान के पास पानी तो नहीं था, पर उसके खेत में तरबूज की फसल खड़ी थी। उसने एक बड़े से तरबूज को काटकर राजा को दिया। उस तरबूज में इतना रस निकाला कि वह तरबूज के रस को पीकर राजा की प्यास बुझ गई। राजा ने किसान से पूछा कि वह राजा को कितना कर देता है। किसान ने उत्तर दिया कि 1 रुपया प्रति बीघा। यह सुनकर राजा सोचने लगा कि किसान की उपज बहुत अधिक है और वह प्रति बीघा केवल 1 रुपया देता है। कर की दर बढ़ाई जानी चाहिए। राजा ने मंत्री को बताया और किसानों पर कर की दर बढ़ाने का आदेश दिया। एक दिन राजा शिकार से लौट रहे थे और किसान के खेत के पास से गुजर रहे थे। राजा को प्यास लगी और उन्होंने किसान से पानी मांगा। किसान ने एक बड़ा तरबूज काटकर राजा के सामने रख दिया। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात यह थी कि उस दिन तरबूज में इतना रस नहीं था कि राजा को तृप्ति हो और उनकी प्यास बुझ सके। राजा ने दूसरा तरबूज करवाया, लेकिन उसमें भी रस नहीं था। इसी तरह 4-5 तरबूज काटने के बाद भी राजा की प्यास नहीं बुझी। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुए। मंत्री ने कहा, महाराज, तरबूज का रस इसलिए सूख गया क्योंकि आपने तरबूज का रस देकर किसानों पर कर की दर बढ़ा दी थी। इसका मतलब है कि आपकी नीयत खराब हो गई है। यदि आप किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो निश्चित ही दूसरा व्यक्ति भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। राजा को जैसे ही ग्लानि हुई, धरती ने अपना रस छिपा लिया। इसलिए ईमानदारी से खाना चाहिए और ईमानदारी से रहना चाहिए। बुरी सोच दूसरे व्यक्ति को भी बुरा बनने पर मजबूर कर देती है। यही प्रकृति का नियम है। कुत्ता कहता है तो प्रभु में इंसान नहीं बनना चाहता, मुझे कुछ और बना दूं। तो मित्रों, कुत्ते की बात सुनकर धर्मराज बहुत खुश होते हैं और उसे वरदान देते हैं कि जाओ, हम तुम्हें दिव्य रूप देते हैं। देवता बनकर तुम स्वर्ग के सभी सुख भोग सकते हो। इस तरह देवता बनकर वो कुत्ता स्वर्ग चला जाता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय दें